नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत पिछले दिनों से प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे थे। पिछले बार में हमने आधुनिकता की विशेषताओं पर गहनता से विचार किया था। आज हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान प्राप्ति के आधुनिक साधन विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पाठ में हमने आधुनिकता की विशेषताओं का अध्ययन करते समय यह समझने का प्रयास किया था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वर्तमान समाज आधुनिक बनता जा रहा है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही हम आधुनिकता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आधुनिकता का प्रभाव हमारे समाज के हर क्षेत्र में पड़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान प्राप्ति के ऐसे कौन कौन से आधुनिक साधन हैं जिसके कारण हम तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे साधनों पर अपन आज विचार करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के ऐसे कौन कौन से आधुनिक साधन हैं जिसके कारण हमारा ज्ञान तीव्रता से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है ज्ञानेंद्रियों की चर्चा करते हैं। पिछले पाठ में भी हमने कुछ इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव रूपी साधन, ज्ञानेंद्रिय जो हमारी शरीर में स्थित हैं, तो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, वो उसके द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं वो अनुभव हमारे लिए जो है आधुनिकता का साधन है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चार्वाक हुए, उन्होंने बहुत समय पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि जिस यथार्थ को मनुष्य स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है या अनुभव करता है वही सत्य है। मतलब ज्ञानेंद्रियों का अनुभव ही अंतिम सत्य माना उन्होंने, और तर्क और अनुमान पर निर्भर हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान लॉक ने भी ज्ञान प्राप्ति करने में ज्ञानेंद्रियों को साधन के रूप में साधन मानने का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसी तरह से शरीर मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानेंद्रियां बाह्य प्रभावों को ग्रहण करती हैं। बाह्य प्रभाव जितने भी हैं उसको हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है ऑब्जर्व करती हैं, ग्रहण करती हैं, और ये प्रभाव स्नायु तंत्र में विद्युत प्रवाह के रूप में बदल जाते हैं। हमारा जो स्नायु तंत्र है उसमें ये विद्युत प्रवाह के रूप में बदल जाता है और मस्तिष्क में विभिन्न भागों में पहुंच करके अनुभव का रूप धारण करते हैं। बाह्य प्रभाव जितने भी हैं वो धीरे धीरे अनुभव के रूप में परिणित हो जाते हैं, और इन्हीं अनुभवों से हम जो है सीखते हैं या कुछ न कुछ अर्जन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अनुभव, ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव से जो कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं वो एक साधन का रूप होता है। दूसरी बात बताइए, शिक्षा में स्वानुभव। एनसीएफ जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, उसने 2005 में और उससे पूर्व भी जो भी आयोग हुए हैं उन आयोगों ने विद्यालयों में इस बात पर बल दिया है कि बालक स्वयं के अनुभव से सीखे, स्व अनुभव से सीखे। तो ये स्व अनुभव है वह भी एक साधन है, और प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करें। छोटे बालक जो हैं वह विभिन्न स्थलों का भ्रमण करें, अवलोकन करें, और अवलोकन के माध्यम से विभिन्न तरह के अनुभवों को ग्रहण करके अपनी शिक्षा को मजबूती प्रदान करें। तो इस तरह से उन्होंने, ये आयोग ने भी ये सिफारिश की है। अगली बात हम चर्चा करेंगे वर्तमान व शिक्षा। वर्तमान जो है वो भी आधुनिकता का पोषक है। तो कैसे है? ज्ञानेंद्रिय जन्य अनुभव का दूसरा प्रभाव यह है कि बालकों को जो है हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं। आज के लिए या पिछले भूतकाल के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम बालकों को समस्त तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं। और आधुनिक स्कूलों में
नए नए विषयों का हमेशा जो है समावेश होता रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई बातें आती हैं, नया नया ज्ञान आता है और उसमें नया नया समावेश होता रहता है। अतः वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बालकों को शिक्षा देना, क्योंकि वर्तमान एक जीवित तत्व है, वर्तमान आवश्यकताएं हैं और भविष्य में क्या क्या आवश्यकता रहेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम अपनी शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है तैयार करते हैं। तो वर्तमान और शिक्षा का भी इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, वर्तमान में जो हमारे साधन हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों पर हम बल दे रहे हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ज्ञान का आरंभ ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से होता है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। इसीलिए ये आवश्यक है कि ज्ञानेंद्रियों का समय समय पर अच्छी तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए और वो प्रशिक्षण के लिए भी हमारे पास इंतज़ाम किए हुए हैं। इसलिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शिक्षा का आयोजन ऐसा हो कि बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रयोग करें। विभिन्न तरह की हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसका ऐसे उसको अवसर प्रदान किए जाएं कि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो और वो उन ज्ञानेंद्रियों के से अनुभव प्राप्त करें। विचारधारा के कारण हमारे यहाँ एक दो पद्धतियाँ चल रही हैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शिक्षण पद्धतियाँ, मॉन्टेसरी पद्धति और किंडर गार्डन पद्धति, ये उसी का प्रतिफल है। इसी शिक्षण पद्धति का इसीलिए जो है प्रशिक्षण देने के लिए विकास हुआ है। इन बालक जो है इन परिस्थितियों में रह करके अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हाथ, आँखें, नाक, मुँह जो है जिह्वा, विभिन्न तरह के रंग देखना, विभिन्न तरह के शब्द सुनना, ये ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं ऐसे प्रशिक्षण उसको मिलता है, ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं उस परिस्थितियों में, उस विद्यालयों में कि ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो मैच्योर्ड हो जाती है, परिपक्व हो जाती हैं और विभिन्न तरह के अनुभव प्राप्त करती है और उस अनुभवों से वो बालक जो है आगे जा कर के सीखता है। तो ऐसे अवसर मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति में प्रदान किए जाते हैं। तो ये उसी का एक परिणाम है। दूसरी बात हम करेंगे शिक्षा में क्रियाशीलता। क्रियाशीलता जो है वो कर्मेंद्रियों से मिलती है। कर्मेंद्रियाँ जैसे हाथ पाँव हैं हमारे, ये हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं और कर्मेंद्रियों को इसमें महत्व दिया जाता है। हाथ पैर भी विभिन्न तरह के अनुभव को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसमें एक पद्धति हमारे यहाँ शिक्षण में आओ करके सीखें, विभिन्न तरह के प्रयोग वगैरह जो है बालक स्वयं उसको ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान कर दी जाती हैं कि वो उसमें करके स्वयं सीखता है ना। करो सीखो, आओ करके सीखें, ये कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं या ऐसे उसका जो है उपयोग किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये उसी का परिणाम है। हमारे यहाँ पर बुनियादी शिक्षा और योजना विधि, ये भी एक कुछ शिक्षण पद्धतियाँ हैं, उसमें भी इन कर्मेंद्रियों का विभिन्न तरह से प्रयोग होता है। तो ये इसी विधि का प्रतिफल है। अगला है साधन जो है समस्या समाधान। विभिन्न तरह की समस्याओं को बालक के सामने रख दिया जाता है और उसकी ऐसी परिस्थितियाँ उसको दी जाती हैं जिसका समाधान बालक स्वयं खोजते हैं। तो ये भी एक शिक्षण की विधि है और उसमें जो है बालक समाधान करता है। तो इसमें वो ज्ञान जो होता है वो बहुत स्थायी ज्ञान माना जाता है, स्वयं सिद्ध करता है या स्वयं उसका समाधान करता है किसी समस्या का, तो ये ज्ञान उसके लिए स्थायी होता है और उसमें जो है परिपक्वता उसमें आ जाती है। इस तरह से जो है अन्य कुछ आधुनिक शिक्षण विधियाँ भी इसके साधन के रूप में, आधुनिक साधनों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि आगमन निगमन विधि है। आगमन विधि में जो है कई तरह के उदाहरण पहले दिए जाते हैं और एक सामान्य नियम का जो है सामान्य नियम बनता है उसमें, और निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है और फिर बाद में उसके कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसको पुष्ट करने के लिए। इस तरह से आगमन निगमन विधि है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। अन्य विधियाँ भी जैसे अवलोकन विधि है, प्रशिक्षण परीक्षण विधि है, प्रयोग विधि है, समस्या समाधान जिसकी हमने अभी चर्चा की, भूल और प्रयत्न विधि है, अंतर्दृष्टि विधि है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं आधुनिक, जिसके कारण भी बालक जो है वह ज्ञान प्राप्त करता है वर्तमान समय में। और अंतिम कुछ साधन है, जैसे अंतिम साधन के रूप में हम अध्यापक को भी ले सकते हैं।
प्रशिक्षित अध्यापक, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, नए नए ज्ञान से ओतप्रोत और हर तरह से नया नवाचार करने वाला अध्यापक भी इसका एक सहायक हो सकता है ज्ञान प्राप्ति में। तो होता ही है वैसे, लेकिन हम इसमें भी उसका जो है नाम दर्ज कर सकते हैं, अध्यापक को भी साधन के रूप में मान सकते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और एक अंतिम बात करते हैं हम, समालोचना। ये एक नया तरीका है ज्ञान प्राप्ति का। किसी बात को कह दिया और उसको वैसा ही मान लिया, ये बात आधुनिक समय में जो है कम प्रचलित होती है या कम उस पर विश्वास होता है। समालोचना में क्या होता है, किसी बात को कह दिया तो उसकी समीक्षा होती है। समीक्षा, उसको बराबर जो है विभिन्न एंगलों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है और समीक्षा करके, उसकी समालोचना करके, उसके गुण दोषों को परख करके फिर जो है हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं। तो ये भी एक आधुनिक साधन के रूप में प्रचलित है। इस तरह से हमने ज्ञान प्राप्ति के आधुनिक साधनों के रूप में के तत्वों पर जो हमने साधनों की चर्चा की विस्तृत रूप से, जिसमें ज्ञानेंद्रियाँ महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान है शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण और क्रियाशीलता, विभिन्न कर्मेंद्रियाँ, समस्या समाधान और आधुनिक जो है नई नई जो है शिक्षण की विधियाँ, अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक और समालोचना, ये सब आधुनिक ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में हम जानते हैं। आज इतना ही, आगे फिर और नई बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।